इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में इन्वर्स टी फंक्शन में इसको इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन भी बोलते हैं। हम प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। मतलब प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच निकालना, कुछ क्वेश्चंस आते हैं ऑब्जेक्टिव में इस पर बेस्ट। साइन इन्वर्स साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स, इस पे बेस्ट आते हैं, ठीक है। तो आपको पता है यहाँ साइन इन्वर्स इस अंदर में कुछ भी हो, यहाँ पे थोड़ी देर के लिए मान लो अगर ये थीटा है तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू साइन इन्वर्स थीटा। तो पता है अगर ये साइन दोनों तरफ साइन ले लेंगे तो ये हो जाएगा साइन एक्स इज इक्वल टू साइन इन्वर्स थीटा, और ये हमारा थीटा के इक्वल होगा। तो यहाँ से ये एक चीज़ प्रूफ हो गया कि थीटा का जो वैल्यू है -1 से लेके 1 तक होता है, ठीक है। क्योंकि साइन का वैल्यू क्या होता है, साइन एक्स का वैल्यू -1 से 1 तक होता है, ठीक है। अब इसमें अब इन्वर्स अगर लगा दो तो तीनों में इन्वर्स, क्योंकि साइन इन्वर्स जो इंक्रीजिंग फंक्शन है, इन्वर्स लगा देंगे तो ये हमारा कुछ इस तरह का हो जाएगा, साइन इन्वर्स थीटा इज लेस देन इक्वल टू साइन इन्वर्स 1, ठीक है। अब ये साइन इन्वर्स में नेगेटिव तो पता है, नेगेटिव पीछे आ जाता है तो -π/2 और साइन इन्वर्स 1 हो जाएगा, जिसका वैल्यू क्या होता है π/2 होता है, और ये साइन इन्वर्स थीटा ही रहेगा और ये हमारा π/2 आ जाएगा। तो इस प्रकार ये पता चला कि साइन इन्वर्स थीटा का वैल्यू क्या होता है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि साइन इन्वर्स थीटा जो है बिलोंग कर रहेगा कहाँ, -π/2 से π/2 तक, ठीक है। तो ये जो हो गया -π/2 से π/2 तक, यही जो है ये वैल्यू हमारा क्या कहलाता है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, ठीक है। तो यहाँ जो भी कुछ आएगा इसका वैल्यू क्या आ गया, x बिलोंग्स टू -π/2 से π/2। अभी मैंने प्रूफ किया कि x जो आएगा उसका वैल्यू क्या होगा, तो मैंने यहाँ पे x का वैल्यू यहाँ प्रूफ कर लिया। साइन इन्वर्स थीटा का वैल्यू आ रहा है -π/2 से π/2, इसका मतलब x का वैल्यू भी कहाँ होगा, इसी के बीच में होगा, ठीक है। कहीं पे ये थीटा लिखा रहता है, कहीं पे x मान के भी किसी किसी बुक में रहता है, तो आप वो अलग अलग बात है ना। चलो, तो फिर ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए बनते हैं, ऐसे ही कॉस के लिए बनते हैं, ऐसे ही कॉट के लिए बनते हैं। सबका देख लेते हैं थोड़ा बहुत। तो चलो देख लेते हैं यहाँ पे दूसरा कॉस के लिए देख लेते हैं, कॉस इन्वर्स कॉस एक्स। तो कॉस इन्वर्स जो है वो डिक्रीजिंग फंक्शन है वैसे भी, ठीक है, 0 से π/2 में। तो चलो इसका एक्स देख लेते हैं, जहाँ पे एक्स बिलोंग करेगा 0 से पाई में, ठीक है। और ये इसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच हो जाएगा, ठीक है। और प्रूफ करना चाहोगे तो आप प्रूफ कर सकते हो। मान लो इसको y इज इक्वल टू कॉस इन्वर्स कॉस एक्स, ठीक है। इतना इज इक्वल टू मैं एक्स प्रूफ कर रहा हूँ, तो यहाँ से आपको आ जाएगा, दोनों तरफ कॉस ले लोगे तो कॉस वाई इज इक्वल टू कॉस इन्वर्स कॉस एक्स, ठीक है। तो चूंकि एक फार्मूला होता है, ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, कॉस इन्वर्स एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, एक्स, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बात अलग है, यहाँ पे जो एक्स है वो कॉस के अकॉर्डिंग चलेगा, मतलब इसका वैल्यू -1 से 1 में रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से देखो क्या प्रूफ हो गया, तो यहाँ से हमारा आ गया कॉस वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स, क्या आ गया, कॉस एक्स। इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग कॉस इन्वर्स एक्स क्या होता है, एक्स होता है। तो कॉस इन्वर्स एक्स की जगह पे कॉस एक्स है, तो ये कॉस एक्स आ गया। अब कॉस इक्वल है, तो इसके जो आर्गूमेंट में है, कहने का मतलब वाई भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से वाई इज इक्वल टू गया हमारा आर्गूमेंट वाला भी इक्वल हो गया, तो प्रूफ हो गया कि कॉस इन्वर्स कॉस एक्स इज इक्वल टू कितना होता है, एक्स होता है, ठीक है। कभी कभी तो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकते हैं, और जो बहुत बड़ा सा प्रॉब्लम आएगा उसमें इसका यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन उसमें ग्राफिकली भी, मतलब ग्राफ से भी सॉल्व होना करना पड़ता है, जो IITs में पूछे जाते हैं, वो भी मैं बता दूंगा अभी। इसका ग्राफ भी बता दूंगा, दोनों का ग्राफ IIT में बहुत सारे क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। तो चलो मैं आगे आपको बताता हूँ इसमें टैन के बारे में, ठीक है। तो एक बच गया टैन इन्वर्स टैन एक्स
ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, और इसका जो होता है पी वी वो -π/2 से π/2 तक होता है। ठीक है, पहले तो मैं एक शॉर्टकट बताता हूँ, फिर इसको भी ऐसे प्रूफ कर लेंगे जैसे हमने पहले पिछले दोनों को किया था। ठीक है, लेकिन चलो यहाँ पर देख लेते हैं अब सब कुछ सम प्रॉब्लम देख लेते हैं। सम प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन पीवी। ठीक है, ब्रांच। तो जैसे कि क्वेश्चन आपको इस प्रकार रहेगा, साइन इनवर्स साइन 3π/4। तो आपको लगेगा अरे यार ये 3π/4 तो हो गया, क्योंकि हमने पढ़ा था कि साइन इनवर्स साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स। लेकिन बाबू कंडीशन है वहाँ पे, कंडीशन ये है कि वहाँ माइन एक्स का वैल्यू जो है -π/2 से π/2 के बीच में ही गिरना चाहिए। लेकिन ये वैल्यू क्या है, π/2 से ज़्यादा है, इसका मतलब ये हमारा आंसर नहीं होगा। तो फिर हमारा आंसर होगा क्या, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो मैं अभी फ़िलहाल एक ट्रिक बताता हूँ, वैसे बेसिक से इसको बना सकते हैं। पहले बेसिक बता देता हूँ। बेसिक ये हो जाएगा कि आप इसे y मान लो, साइन इनवर्स साइन 3π/4। ठीक है, अब देखो दोनों तरफ, अब इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो, इसको इधर लेके आ जाओ, तो ये हो जाएगा साइन y इज इक्वल टू साइन 3π/4। ठीक है, अब देखो इसको हम लिख सकते हैं 3π/4 को क्या लिख सकते हो आप, पाई माइनस π/4 लिख सकते हो, है ना। तो पाई माइनस π/4 लिख दो। और वैसे भी साइन क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव ही होता है। तो पाई माइनस π/4 लिख दिया। अब तो ये हो जाएगा साइन y इज इक्वल टू साइन π/4। ठीक है, तो यहाँ से आपको y इज इक्वल टू π/4। ठीक है, लेकिन मेरा मानना है कि आप इतना लंबा जाने से अच्छा आपको एक ट्रिक, ऑब्जेक्टिव के लिए ट्रिक वेरी इंपॉर्टेंट रहता है। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको एक का डिफरेंस है, 3 और 4 एक का डिफरेंस है, और डिनोमिनेटर बड़ा है। तो आप इसको छोड़ कर डायरेक्ट आंसर लिख दो, कुछ नहीं करना है। जैसे मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, जैसे देखो साइन इनवर्स साइन 3π/4 का आंसर कितना हो जाएगा, π/4 हो जाएगा। अगर कोई कहेगा साइन इनवर्स साइन 5π/6 का वैल्यू, तो सीधे π/6 हो जाएगा, डिनोमिनेटर बड़ा है। फिर कहेगा साइन इनवर्स साइन 2π/3 का वैल्यू, सीधे π/3, कुछ नहीं करना है। ठीक है, हाँ, ये डिफरेंस केवल तब लागू, ये वैल्यू सिर्फ, ये फार्मूला या ये ट्रिक केवल तब यूज करना जब इन दोनों के बीच एक का अंतर है, नहीं तो फिर जैसे ये मैंने बताया इस प्रोसेस से जाना पड़ेगा। ठीक है, और जब एक का अंतर हो तो सीधे लिख दो, ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। अब जैसे मान लो यहाँ पे मैं करवाता हूँ, अब जैसे कि न्यूमरेटर अगर बड़ा हो, साइन 5π/4, तो इसमें कुछ नहीं करना है, इसको छोड़कर डायरेक्ट लिख देना, बस नेगेटिव का साइन लगाना है, बस हो गया। साइन इनवर्स साइन 7π/6, यहाँ पे क्या लगाना है, -π/6। बस यही हमारा ट्रिक है, इसको याद रखना। और इसका जो मैंने साइन के लिए रूल बताया, जस्ट उसका अपोजिट टेन के लिए काम करता है। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ टेन इनवर्स टेन 3π/4, तो इसका हो जाएगा -π/4। ठीक है, और टेन इनवर्स टेन, फिर एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, 5π/6 है, तो इसका हो जाएगा -π/6। फिर अगर इधर देखेंगे, अगर मान लो इसका न्यूमरेटर बड़ा कर दो, डिनोमिनेटर से एक बड़ा कर दो, टेन 5π/4, तो इसका बहुत आराम से π/4 आएगा। मैंने कहा उल्टा होता है, जो यहाँ पे था वो इसमें आ रहा है, और जो यहाँ पे था वो इसमें आ रहा है। ठीक है, और टेन इनवर्स बहुत इजी ट्रिक है, कभी कोई सोचता नहीं है, लेकिन बहुत आसान है। आप सोचोगे तो समझ में आएगा, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में ये पड़ता है, इसीलिए मैंने इसे लिख देता हूँ। मैंने भी सोचा इसके बारे में, और ये कितना आएगा, π/6। ठीक है, तो ये टेन का रूल हो गया। चलो अब कॉस के बारे में पढ़ लेते हैं। तो कॉस का रूल भी बहुत ईजी है, कोई टेंशन नहीं है। तो कॉस इनवर्स कॉस एक्स इज इक्वल टू, जानते हो एक्स, अगर मान लो कहीं आ गया क्वेश्चन, लेकिन यहाँ एक्स का वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 से पाई में होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। ये तो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होता है। अब जैसे कि कॉस इनवर्स कॉस 7π/6 है, तो आप इसका वैल्यू डायरेक्ट 7π/6 नहीं लिख सकते, क्योंकि ये देखो 7π/6 क्या हो गया, पाई से बड़ा हो गया, तो ये आंसर नहीं होगा। तो फिर होगा क्या, चलो देख लेते हैं। तो आप बाय प्रोसेस भी बना सकते हो, कॉस इनवर्स कॉस 7π/6, पहले मैं बाय प्रोसेस बना देता हूँ। तो इधर आप कॉस को लाओगे तो क्या हो जाएगा, कॉस y इज इक्वल टू कॉस 7π/6। ठीक है, अब मुझे 7π/6 के बारे में अगर सोचेंगे तो इसको लिख सकते हैं, चलो 2π - 5π/6,
क्योंकि 6 दूनी 12, 12 5 12 में से 5 कटेगा कितना बचेगा 7, है ना। 6 दूनी 12 में से 5 कटेगा कितना बचेगा 7। तो इसका मतलब इसको हम इतना लिख सकते हैं, ठीक है। और देखो ये वैल्यू जो है वो क्या है, लेस देन पाई है, क्या है, लेस देन पाई है। चलो लेस देन पाई हो गया, ठीक है। चलो यहाँ देख लेते हैं। तो इसको लिखेंगे कॉस वाई इज इक्वल टू कॉस 2 पाई माइनस 5 पाई बाय 6। और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, तो कॉस वाई इज इक्वल टू आ गया कॉस 5 पाई बाय 6। तो यहाँ से हमारा आएगा वाई इज इक्वल टू 5 पाई बाय 6। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अब इसमें ट्रिक से बात करते हैं। ट्रिक में बात करेंगे तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन मैंने दिया था कॉस इनवर्स कॉस 7 पाई बाय 6। देखो एक का अंतर है, ऊपर वाला ज़्यादा है, तो इसमें से 2 घटा दो, क्या करो 2 सब्ट्रैक्ट कर दो, है ना। 2 घटाओगे तो ये आएगा 5 पाई बाय 6 शॉर्टकट। फिर देख लेते हैं क्वेश्चन कॉस इनवर्स कॉस 13 पाई बाय 12। एक ज़्यादा है, 2 घटा दो तो 11 पाई बाय 12 हमारा आंसर हो जाएगा। कॉस इनवर्स कॉस 5 पाई बाय 4, 2 घटा दो कितना आएगा 3 पाई बाय 4। बहुत इजी है। और देख लेते हैं, अब देख लेते हैं जब नीचे वाला डिनोमिनेटर हमारा ज़्यादा रहेगा तो क्या होगा। तो कॉस इनवर्स कॉस 3 पाई बाय 4, तो इसको कुछ नहीं करना है, बस टोटल उतार देना है, वही हमारा आंसर हो जाएगा क्योंकि ये पाई से छोटा है, ठीक है। कॉस इनवर्स कॉस 5 पाई बाय 6, वही उतार देना है 5 पाई बाय 6। वेरी इजी। आई होप आप लोग अच्छे से समझे होंगे, है ना। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।